वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो रिसेंट में क्या है कि तुर्की में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे कौन है, क्या है, सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक आर्टिकल देखना है कि इस्तांबुल 6 डजन्स वाउंड इन टर्की एक्सप्लोजन, कि यहाँ पर 6 लोग तो मारे गए और दर्जनों लोग यहाँ पर क्या है, घायल हो गए। तो 81 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, 6 यहाँ पर मारे गए हैं। अर्दोगन ने यह कहा है कि एक टेररिज्म की स्मेल है, कि आतंकवादी आतंकवादी घटना है। इनका कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये आतंकवादी घटना है। अब यहाँ से देखो, भारत ने भी यहाँ पर कॉन्डोलेंस के लिए एक ट्वीट किया है। अरिंदम बागची का आप ट्वीट देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्वीट किया है। सेम टू सेम ट्वीट पाकिस्तान ने भी किया है। इमरान खान ने आपका अलग से एक वीडियो रिलीज़ करके इनका कॉन्डोलेंस के लिए एक वीडियो रिलीज किया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो इराक, पाकिस्तान, सीरिया, इनमें बॉम्ब ब्लास्ट तो होते रहते हैं, तो यहाँ पर कोई यूनिक चीज़ क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो तुर्की में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, पिछला बॉम्ब ब्लास्ट था यहाँ पर 2016 में, लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट था। अब यहाँ पर क्या है, तुर्की का इतिहास एक ये है कि यहाँ पर जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एक 1.5-2 साल की एक लेयर चलती है यहाँ पर, कि जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो 1.5-2 साल यहाँ पर एक तरह से लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो उसी चीज़ से यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जब 2015 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो ये 2016 तक इसकी लेयर चली थी यहाँ पर। तो लोग इसी चीज़ से डरे हुए हैं कि अगर ये शुरुआत है तो आगे बॉम्ब ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, बॉम्ब ब्लास्ट आगे हो सकते हैं। तो ये तुर्की का इतिहास है और लोगों को इसी चीज़ का डर है कि ये इतिहास वापस दोहराया नहीं जाए, है ना। तो ये एक यूनिक चीज़ है तुर्की के लिए कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, शायद हो सकता है कि ये अब पहली ट्रेजेडी हो। अब हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पर क्या है कि आगे बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, तो लोग इन चीज़ से डरे हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टर्की एक्यूज कुर्दिश पीके के ओवर इस्तांबुल बॉम्ब अटैक। अभी तुर्की ने यहाँ पर क्या एक्यूज, यहाँ पर एक तरह से माना है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट है ना, ये कुर्दिश लोगों का जो कि संगठन है, एक कट्टरपंथियों का, इन्होंने किया है। अब ये कुर्दिश लोग कौन है, देखो तुर्की है, तुर्की में कुछ कुर्दिश लोग हैं। अब ये कुर्दिश बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये चाहते हैं कि यहाँ से तुर्की से एक अलग सेपरेट एरिया बनाकर इसको अलग कंट्री बना दी जाए, कुर्दिश लोगों का अलग से देश बना दिया जाए। अब ये तुर्की का मानना है। देखो अब मैं आपको बताऊं कि जो नाटो कंट्रीज है ना, नाटो कंट्री में फिनलैंड और स्वीडन को तुर्की इसलिए ही शामिल नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि तुर्की का ये एलिगेशन है कि जो कुर्दिश लोग हैं, ये कट्टरपंथी है, इनका संगठन है, इनको पनाह देते हैं कौन, फिनलैंड और स्वीडन इनको पनाह देते हैं। यहाँ पर इन लोगों के आतंकवादी संगठन यहाँ पर इनको पनाह दी जाती है। यहाँ पर क्या है, ये अपने संगठन चलाते हैं और यहीं से क्या करते हैं, ये अपना जो भी षड्यंत्र है यहीं से रचा जाता है। तो इसलिए तुर्की है ना, हमेशा फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में कंट्रीज में शामिल होने से रोक देता है। अब नाटो कंट्रीज के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि या तो तुर्की को बाहर निकाल के इन दोनों को शामिल कर लिया जाए, या तुर्की की बात मान के इन दोनों को बाहर रख दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है नाटो कंट्रीज पर, जो नाटो यूनियन है इस पर डिपेंड करता है, यूरोपीय यूनियन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से यहाँ पर एक्शन लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि यहाँ पर तुर्की का मानना है कि कुर्दिश जो संगठन है इन्होंने यहाँ पर हमला किया है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो तुर्की है ना, इसके रिलेशन सब कुछ ऐसे ही बनने लगे हैं ऐसे कंट्री से, जैसे पाकिस्तान से हो गया इनका, यहाँ से चाइना से हो गया। अब ये जो क्या था कि हाल ही में जो खबर निकल कर आई थी कि तुर्की में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचाए जाते हैं, तुर्की में आईटी सेल चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ, और ये पाकिस्तान को मेजर यहाँ पर सहायता करता है, यहाँ पर हथियार देता है इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। तो तुर्की का जो एक फैक्टर है ना कि आतंकवाद को ये पनाह देना, और आपको पता है कि आतंकवादियों का इतिहास ये रहा है कि अगर आपने इनको सहायता दी तो एक बार ये आपको ज़रूर डस लेंगे वापस से। कैसे? जब आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका ने ज़बरदस्त यहाँ पर सहायता दी थी आतंकवादियों को, कोई यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, तो उन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका में 9/11 का हमला कर दिया था। तो आपको पता है, इतिहास यहाँ से भी देख सकते हो आप कि ये पलट कर वार करते हैं वापस, जो आप जिस कंट्री से आपको सहायता मिल रही है उस पर ही एक बार ये अटैक कर देंगे। तो इनका कोई धर्म ऐसे कोई मतलब नहीं है इनको, ये पलट कर वार करते हैं उसी कंट्री पर। तो इनका इतिहास है कि ये डस लेते हैं, वहीं जिसको आप पालोगे उसी को डस लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एक फैक्टर दूसरा ये हो सकता है कि जो टर्की है ना, इसके रिलेशंस कुछ ऐसे ही अब धीरे धीरे यहाँ पर बनने लगे हैं कुछ कंट्री से। अब बात करें आगे कि क्या दूसरा पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो, इज़ द टर्की द नेक्स्ट पाकिस्तान। टर्की जो नेक्स्ट पाकिस्तान
अब होने वाला है क्या रीज़न है इसका? क्योंकि यहाँ पर महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एर्दोगन इसको संभाल नहीं पा रहे, है ना? आप ये देख सकते हो कि टर्कीज़ इन्फ्लेशन टॉप 85% एज़ एर्दोगन कंटिन्यूज टू रूल आउट इंटरेस्ट हाई रेट्स। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एर्दोगन इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ये 24 साल के सबसे ज़्यादा हाई है ना इन्फ्लेशन है। अब आपको पता होगा कि ये एक न्यूज़ है। अब रियलिटी है ना, कुछ अमेरिका की कुछ न्यूज़पेपर्स की या यूरोपियन न्यूज़पेपर्स की जो रियलिटी न्यूज़ है वो ये है कि आज तुर्की की इन्फ्लेशन रेट 102% हो गई, कि इतने परसेंट से इनकी रेट ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हर चीज़ें डबल भाव में यहाँ पर मिलने लग गई है। तुर्की में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो भी नौकरियाँ हैं यहाँ पर बहुत कम होती जा रही हैं। यहाँ पर महंगाई ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है। अब तुर्की का प्लान ये है कि ये चले जाए किसकी शरण में, आईएमएफ की शरण में चले जाए। पहले उससे पहले आप ये देखना है जो ग्राफ है ना, इनका ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गई है। यहाँ से एक ज़बरदस्त यहाँ पर ग्राफ इंक्रीज़ हुआ है। अब तुर्की सरकार का प्लान ये है कि आईएमएफ की शरण में चले जाए। अब आपको पता है कि आईएमएफ में अगर जाने का मतलब है एक बहुत बड़े कंडीशंस से, आपको टर्म्स एंड कंडीशन से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप आईएमएफ में जाते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई जाती है कि आप देश में फ्री चीज़ें नहीं बांटेंगे, यहाँ पर जो रेट है उसको और बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जाना चाहती है ये गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो यहाँ पर पब्लिक इस चीज़ का विरोध करती है कि हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान अभी प्रेजेंट टाइम में आईएमएफ पे चलता है और चाइना पे चलता है, तो दोनों की वजह से आज पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। तो इनका भी ये कहना है कि अगर हम आईएमएफ पे जाते हैं तो यहाँ पर आईएमएफ का प्रेशर इतना ज़बरदस्त आएगा कि हमारी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों का इस चीज़ का विरोध है, लेकिन गवर्नमेंट जाना चाहती है आईएमएफ के पास। तो ये टोटल जो भी टर्की का बॉम्ब ब्लास्ट या टर्की की हालत क्या है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी की चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।